Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. So, as you know, that we had started the series of, one-liner MCQs, which are mostly asked in CSS, PMS, and other government exams. So, ये जो series of one-liner MCQs हमने शुरू किए हैं, उसकी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल पे लर्न विद शीमा सोलंकी पे आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू share your thoughts about the lecture. Okay, so without wasting your time, let's start our today's lecture. So the first one-liner is second migration to Abyssinia, 101 people with 80 females। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एमसीक्यूज सारे रिलेटेड हैं। ये सेक्शन जो बेसिकली है वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। तो ये वन लाइनर एमसीक्यूज भी उन्हीं के बारे में है कि जो उन्होंने सेकंड माइग्रेशन की थी, सेकंड सेकंड हिजरत जिसे हम कहते हैं। सेकंड माइग्रेशन जो उन्होंने की थी वो की थी एबिसीनिया, एबिसीनिया की तरफ की थी। और कितने लोग थे उसमें? तो 101 लोग थे। उनमें से कितनी लेडीज थी? फीमेल्स जो थी वो 18 फीमेल्स थी। मतलब टोटल तो लोग थे 108, 101 थे, लाइक राइट, 101 टोटल लोग थे और 18 उसमें से फीमेल्स थी। और ये सेकंड माइग्रेशन थी, राइट। आफ्टर आमना's डेथ, उम्मे ऐमन looked after Prophet Muhammad, peace be upon him। जो मदर थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका नाम था बीबी आमना। तो उनकी वफ़ात के बाद उम्मे ऐमन जो अ, हैं, उन्होंने परवरिश की थी उनकी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की। ओके। आफ्टर हर्बे फजर, हर्बे फजर के बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टुक पार्ट इन हल्फुल फजल, राइट, हल्फुल फजल। ये इस्लामियात के जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो ये 2 वाक़यात हुए थे, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। पहले हर्बे फजर हुआ था, फिर हल्फुल फजल हुआ था। ओके। If we'll move toward the next question, then Prophet made second business trip। अब इसमें बिजनेस ट्रिप की बात हो रही है, राइट। वो की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया की तरफ, सीरिया, इन 24th ईयर ऑफ एलिफेंट, 24th ईयर ऑफ एलिफेंट। सेकंड बिजनेस ट्रिप की बात हो रही है और सीरिया की तरफ की थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और 24 अम, अ, जो था ईयर ऑफ एलिफेंट था, उस मतलब उसमें की थी, राइट। फ्रेंड ऑफ खदीजा, नफीसा, कैरिड मैसेज ऑफ निकाह। अब जैसे कि ये वाकया मोस्टली सुनाया जाता है कि कैसे अप्रोच किया था बीबी खदीजा, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, और इनकी एज थी 40 इयर्स जब इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया था। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो 25 इयर्स थी और इनकी 40 थी। तो उनकी फ्रेंड जो थी उनका नाम था नफीसा। उनको बीबी खदीजा ने भेजा था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ
ताकि वो उनको निकाह का बोलें कि शी वांट टू एक्चुअली इन निकाह विद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, राइट। ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी। सरनेम ऑफ हलीमा सादिया वॉज उम्मे कब्ता, राइट। हलीमा सादिया, दाई बीबी हलीमा सादिया, जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की फोस्टर मदर थी। तो उनका जो सरनेम था, सरनेम कास्ट को कहते हैं, तो उनको उनका सरनेम था उम्मे कप्ता, राइट। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आए, तो सरनेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज अबुल कासिम। ये आप याद रख लें, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। सरनेम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सरनेम था वो क्या था, उनका उनकी कास्ट जो थी वो अबू अबू अल कासिम थी, राइट। ये आप याद रख लें। द नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन इज दाया ऑफ प्रॉफिट वॉज शिफा। शिफा, ये देखें, शिफा हु वॉज मदर ऑफ अब्दुल रहमान बिन औफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाया थी, दाया, राइट, वो थी शिफा, शिफा थी, और वो मदर थी अब्दुल रहमान बिन औफ की, अब्दुल रहमान बिन औफ, राइट। मसेरा, मसेरा a slave of Khadija accompanied prophet to Syria। अब देखें, सीरिया जो सीरिया जो गए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सेकंड ट्रिप थी जिसमें बात हो रही थी ना, सेकंड ट्रिप पे गए थे सीरिया, तो बीबी खदीजा के गुलाम थे जिनका नाम था मसेरा, वो उनके साथ गए थे, राइट। तो वो गुलाम थे बीबी खदीजा के, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे सीरिया। और ये जब उनके साथ गए थे तो हुआ ये था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर था, कंडक्ट था, और उनकी जो फेयर डीलिंग थी ड्यूरिंग डूइंग बिजनेस, तो वो सारी उन्होंने आके जब बीबी खदीजा को बताई थी, तो वो उन चीज़ों से खास करके बहुत मुतासिर हुई थी, राइट। फोस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर दाई बीबी हलीमा, बीबी सोबिया एंड ओला। ये देखें, हमने ये एमसीक्यूज पहले भी हम कवर कर चुके हैं। फोस्टर मदर कहते हैं हम उनको जो मतलब जो पालती हैं ना, नर्चर करती हैं, उनको हम कहते हैं फोस्टर मदर, राइट। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फोस्टर मदर थी वो तीन थी। एक तो दाई बीबी हलीमा, दूसरी बीबी सोबिया, एंड तीसरी बीबी खोला। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, तो वो है फर्स्ट फोस्टर मदर वॉज सोबिया हु वॉज मदर ऑफ हमजा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फर्स्ट फोस्टर मदर थी वो थी बीबी सोबिया, जो मदर थी, जो माँ थी, वालिदा थी। वो किन की थी, वो बीबी सोबिया was the mother of हमजा, हजरत हमजा, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो फॉर 6 years हलीमा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट, राइट। फॉर हाउ लॉन्ग, 6 years, 6 सालों तक दाई बीबी हलीमा ने खिदमत की या देखभाल की या पाला पोसा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, राइट। Okay. For 2 years, Abdul Muttalib took care of Prophet. 2 years,
ओके। अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो कौन थे? ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। अब्दुल मुत्तलिब वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। Prophet had two real paternal uncles, that is Zubair and Abu Talha, right? Paternal means जैसे हम फादर की तरफ से जो अंकल्स होते हैं, जो हमारे चाचू जिसे हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैटर्नल अंकल्स। तो वो दो थे, उनमें से एक थे हजरत जुबैर और दूसरे थे अबू तालिब, राइट। जुबैर डाइड बिफोर प्रॉफिट। अच्छा, ये जो इनके अंकल थे जुबैर, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। ओके। आफ्टर 7 days द अकीका सेरेमनी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज हेल्ड। जैसे होती है नॉर्मली 7th डे पे दुआ की जाती है और अकीका किया जाता है। ये सुन्नत हमारा सुन्नत रसूल है जिसको हम फॉलो करते हैं। हमारे आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी सुन्नतें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, कि 7th डे पे दुआ की जाती है उस बच्चे के हक में। और दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो जैसे आपको पता ही होगा, राइट। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका सेरेमनी जो हुई थी वो 7th डे पे हुई थी। ओके। प्रॉफिट बिलोंग टू बनु हाशिम क्लैन ऑफ कुरैश ट्राइब। ट्राइब जो था, ट्राइब था कुरैश ट्राइब, और बनु हाशिम क्लैन था, क्लैन, राइट। ओके। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते थे बनु हाशिम के क्लैन से, और ट्राइब था, कबीला जो था वो कुरैश का था। ओके। अमंग अंकल्स अब्बास एंड हमजा embraced इस्लाम। अगर हम लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल्स की बात करें जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो वो एक तो थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरे थे हज़रत हमजा। ये दो थे। ओके। आमना वॉज बरीड एट अबवा बिटवीन मक्का एंड मदीना। ओके। ये अबवा का प्लेस है जो एक जगह है अबवा जो मक्का एंड मदीना के दरमियान में है। उधर जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी वो उधर बरीड हैं, राइट। 6 months बिफोर द प्रॉफिट्स बर्थ हिज फादर डाइड। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 months के बाद ही उनके बाबा की, उनके फादर की डेथ हो गई थी। फादर्स फादर डाइड, राइट। प्रॉफिट्स फादर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की मंथ के 6 months के बाद ही, मतलब बर्थ के 6 months के बाद ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। प्रॉफिट हेड नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। ओके। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का ना ही कोई भाई था और ना ही कोई सिस्टर थी। और दूसरी ये बात भी मैं आपको बताती चलूं कि जैसे कोई विडो होती है तो इस्लाम में ये इजाज़त है कि वो अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो विडो आज़ाद होती है, अपने फैसले वो खुद कर सकती है कि वो अ, फिर से वो किसी बंदे से शादी करेगी या वो एज अ विडो ही रहना चाहेगी किसी अपने हस्बैंड के नाम पे। तो जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स थी उनके बारे में कुरान पाक में ये है कि उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता।
क्योंकि वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वो वाइफ्स थी, और उन पे ही उनका जो एक बस ये चीज़ आप बस इतना ध्यान में रखें कि ये बात भी मतलब लिखी है, राइट। उन उनके साथ किसी और का निकाह नहीं हो सकता। ओके। अब अगर हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, तो अब्दुल्ला डाइड एट मदीना। अब्दुल्ला अब्दुल्ला डाइड एट मदीना। मदीना, ओके। Prophet had six aunties, right? Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंटीज जो थी, आंटी आंटीज जो थी वो सिक्स थी, राइट। पोस्टर फादर ऑफ Prophet Muhammad, peace be upon him, was Haris. Haris, foster father, Haris। अच्छा, ये अब देखें, जैसे पहले जिक्र हुआ फोस्टर मदर्स का, जिसमें दाई बीबी हलीमा, बीबी सोबिया एंड बीबी कौला। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये भी डिस्कस किया था कि उनकी फोस्टर सिस्टर कौन थी, वो थी शीमा, राइट। अब जिक्र हो रहा है उनके फोस्टर फादर का, तो वो थे हारिस। हारिस उनके फोस्टर फादर थे। एट द एज ऑफ 15 हरबे फजर टुक प्लेस। जब वो 15 ईयर्स के थे तो हरबे फजर का इंसिडेंट हुआ था। हरबे फजर हैपन हुआ था, टुक प्लेस हुआ था, राइट। हरबे फजर मीन्स वॉर फॉट इन द प्रोहिबिटेड मंथ्स। हरबे फजर में क्या हुआ था, उसका मतलब ये होता है कि जंग की जाए, जंग की गई थी उन मंथ्स में जो प्रोहिबिटेड हैं, कि इन मंथ्स में आप जंग जंग नहीं कर सकते, पर ये जंग हुई थी। ओके। फर्स्ट फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, वाज खवालिद। उनके जो फादर इन लॉ, जिसे आप सुसर कहते हैं, वो थे खवालिद। आमना बिलोंग टू बनी जोहरा ट्राइब। आमना उनकी मदर थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो कौन से कबीले से थी, बिलोंग टू बनी जोहरा ट्राइब, राइट। उमर एक्सेप्टेड इस्लाम इन 616 एडी। 616 एडी हजरत उमर की बात हो रही है। सोशल बाइकॉट हुआ था, ये 7th नबवी में हुआ था, और ये सोशल बाइकॉट हुआ था बनु हाशिम, ऑफ बनु हाशिम, टुक प्लेस इन 7th नबवी, राइट। बनु हाशिम के साथ ये बाइकॉट हुआ था। सोशल बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन 7th नबवी। सेब मीन्स वैली, वैली, ओके। Sheep, or I don't know how to pronounce it. I think it is shib, okay. सोशल बाइकॉट कंटिन्यूड फॉर 3 years। ये सोशल बाइकॉट जो हमने 7th नबवी में जो हुआ था ना, सोशल बाइकॉट बनु हाशिम वाला, ये 7th नबवी में हुआ था, और ये 3 years तक कंटिन्यू रहा था। अ ग्रुप ऑफ मदीना में मीट मेट प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इन 11th नबवी। अब ये ग्रुप आया था मदीना से, ये मिले थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये मतलब 2 बार आए थे। तो ये इस्लामियात के नोट्स अगर आप सही से पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हुआ क्या था। बेसिकली ये पूरा उसमें लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग तो अभी एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, तो ये 11th नबी में लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ मदीना मेट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 11th नबी। उकबा इज लोकेटेड नियर मक्का। उकबा जो है वो मक्का के करीब वाक़ है। उकबा इज लोकेटेड नियर मक्का। द ग्रुप ऑफ
मदीनटीज बिलोंग टू खजरज ट्राइब। ये जो ग्रुप आया था मदीना से वो खजरज ट्राइब से था। ये ग्रुप जो था वो खजरज खज खज खजरज ट्राइब से बिलोंग करता था। अकॉर्डिंग टू उकबा टुक प्लेस इन 13th नबी। अभी उकबा उकबा की बात हो रही है। ये भी इंसिडेंट इस्लामिक स्टडीज के नोट्स में, अगर आप एस्पायरेंट हैं सीएसएस के पीएमएस के, तो ये आपने सही से पढ़ा होगा, ये आपको पता होगा इंसिडेंट 13th नबवी, राइट। अकॉर्ड ऑफ उकबा की बात हो रही है। अकॉर्ड ऑफ उकबा ये कब हुआ था? 13th नबवी में हुआ था अकॉर्ड ऑफ उकबा। ओके। ऑन 27th रजब 10th नबवी द इवेंट ऑफ मेराज टुक प्लेस। इवेंट ऑफ मेराज ही आप याद रख लें कि जो मेराज का वाकया हुआ था वो कब हुआ था। ये तो आप सबको पता होगा कि 27th रजब को हुआ था, और वो 10th नबवी थी। 10th नबवी वॉज कॉल्ड आमुल हुज़न, क्योंकि इस साल आई थिंक बीबी खदीजा की भी डेथ हो गई थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे उनकी भी डेथ हो गई थी। तो आगे आएंगे ये सवाल। अ, आप ये बस याद रखें कि 10th नबी को हम लोग आमुल हुज़न कहते हैं, मींस ईयर ऑफ ग्रीफ, दुख का साल, राइट। ईयर ऑफ ग्रीफ। नेम ऑफ द camel on which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was riding in migration। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। उनका नाम था किस्वा। किस्वा, कस्वा, ओके। नाम क्या था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैमल का, जब वो राइड कर रहे थे, माइग्रेशन माइग्रेशन के दौरान, राइट। माइग्रेशन कब हुई थी? 27th रजब 10th नबवी। ओके। उमर बिन हिशाम वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल। ये क्वेश्चन भी आता है, आप ये देखें। उमर बिन हिशाम याद रख लें, ये इनका अबू जहल का ओरिजिनल नेम था। अबुल हिकम इज द टाइटल ऑफ। अब ये टाइटल की बात हो रही है, ऊपर ओरिजिनल नेम की बात हो रही थी। ये देखें, तो अबुल हिकम टाइटल था अबू जहल का। अबू जहल का उनका ओरिजिनल नेम था उमर बिन हिशाम। When did हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा embrace इस्लाम? तो वो थी 5th नबवी। हजरत हमजा, हजरत हमजा अंकल्स की बात हुई थी ना ऊपर। हजरत हमजा थे उनके अंकल, और दूसरे आई थिंक देख लेते हैं अभी मैं आपको। उनके दो अंकल्स थे ना जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, एक हजरत हमजा थे और दूसरे थे हजरत अब्बास, अंकल्स जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो ये वही सेम बात हो रही है इधर भी। व्हेन डिड हजरत हमजा इम्ब्रेस इस्लाम? वो थी 15th नबवी। ओके। पर्सन इंक्लूडेड इन बैतल बेते उकबा ओला 12 थे, एंड ये दो हुई थी, एक थी उकबा ओला और दूसरी थी उकबा सानी। तो कितने लोग थे? पहली वाली में 12 थे, और सेकंड वाली में कितने थे? 75 थे। ओके, लोगों की बात हो रही है, ये आप याद रख लें। केव ऑफ हिरा इज 3 miles अवे फ्रॉम मक्का। हिरा, केव हिरा, गारे हिरा जिसे आप कहते हैं ना, केव हिरा इज 3 miles अवे मक्का से। मक्का से 3 किलोमीटर के फासले पर थी। हिरा टुक प्लेस इन हिजरा 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 टुक प्लेस हिजरा टुक प्लेस इन 13th नबवी। इट इज ऑन
13th नबी। 13th नबी। अब ये आजकल जो एमपीटी हो रही है उसमें ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो नेम्स पूछ रहे हैं राइटर्स के, बुक्स के ने राइटर्स के नेम, और ये चीजें जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये सवाल बहुत रिपीटेड होते हैं, राइट। अब ये डिफिकल्ट लेवल उन्होंने इंक्रीज किया है, एफपीएससी एंड एसपीएससी। एफपीएससी ने तो कर दिया है, अब एमपीटी जैसे पैटर्न चेंज हुआ है एसपीएससी की जो पीएमएस होती है उसका। तो आप ये इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करके पढ़ें। सेकंड, कन्वेंशन ऑफ अल अकवा अराइव्ड एट मक्का इन 12th नबवी। ये कुछ लोग आए थे, और आप इस अगर नोट्स सही से पढ़ेंगे तो ये पूरा वाकया लिखा हुआ है। सेकंड कन्वेंट ऑफ अल अकवा अराइव्ड एट, मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल थे जो अराइव करके आए थे, मक्का आए थे, वो आए थे 12th नबवी को, राइट। मदीना इज 448 किलोमीटर्स फ्रॉम मक्का। मक्का, और अगर हम लोग माइल्स की बात करें तो वह है 250 माइल्स। मदीना जो है वो 448 किलोमीटर्स है दूर मक्का से, और 250 माइल्स दूर है। माइल्स में अगर बोले, मक्का कॉन्क्वेस्ट अकर्ड इन 8th ईयर ऑफ हिजरा। मक्का कब फतह हुआ था हम लोगों ने, वो किया था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था 8th ईयर ऑफ हिजरा में, राइट। मक्का कॉन्क्वेस्ट अकर्ड इन, ओके। Prophet Muhammad, peace be upon him, performed Hajj in 10th हिजरा। 10th हिजरा, 10th हिजरा। और हज इन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही किया था। Prophet Muhammad, peace be upon him, was buried in हुजरा ऑफ आयशा। हजरत आयशा के हुजरे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई थी, ओके। और वो उधर दफन है। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, वॉज born इन 1st ईयर ऑफ एलिफेंट। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1st ईयर ऑफ एलिफेंट में पैदा हुए थे। एम्बेसडर सेंट टू अरब एंड अदर कंट्रीज इन 7th हिजरी। जो एम्बेसडर भेजा था हमारे नबी पाक, एम्बेसडर्स भेजे थे बेसिकली, बहुत सारे थे, डिफरेंट कंट्रीज की तरफ भेजे थे, जिसमें अरब भी थे और दूसरी कंट्रीज भी थी। तो ये आज के एमसीक्यूज थे। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर माय कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।